सऊदी अरब गए 9 लोग उम्रा करने, उनको हो गई जेल। तो ये कैसे हुआ पूरा मामला, पूरा मंज़र हम आपको बताएंगे मुफ्ती AM कासमी साहब के द्वारा। और इसमें क्या हुआ है, यहाँ से यूपी से कुछ लोग गए थे जिनका 9 लोगों का ग्रुप था। उम्रा करने जा रहे थे तो वहाँ पे पहुँच गए थे सऊदी अरब। माशाल्लाह वहाँ पे सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग हुई। चेकिंग में निकला कुछ ऐसा सामान कि उन तीनों को 9 लोगों को जो है हो चुकी है जेल। और चलिए सुनाते हैं मुफ्ती AM कासमी साहब के द्वारा। एक ख़बर, ये शायद कैराना की ख़बर मुझे सुनने को मिली कल रात कि एक ग्रुप गया था उम्रा करने के लिए, तो तकरीबन 9-10 लोगों को जद्दा एयरपोर्ट पर जो उम्रा करने के लिए गए हुए थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार क्यों किया गया कि उनके बैग में जो है ना वो लड्डू मिले। उन लड्डू में कोई कैप्सूल था जिसमें ड्रग्स थी। वो कैप्सूल ड्रग्स से भरा हुआ इलीगल कोई चीज़ थी उस कैप्सूल के अंदर, उसको लड्डू में छिपाया गया था। और जब ये लोग उम्रा करने आ रहे थे तो जो ग्रुप भेजने वाला जो आदमी था, है ना, उसने कहा कि ज़रा ये पैकेट आप लोग अपने अपने बैग में डाल लें। उन लोगों ने कहा कि भाई पैकेट ही तो है, डाल लिया। अब जद्दा एयरपोर्ट पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद जाहिर सी बात है वो लोग जेल में हैं। ख्वाब सजाकर आदमी जाता है कि मैं उम्रा करूँगा, लेकिन सिर्फ़ ज़रा सी हमारी अटेंशन ना होने की वजह से, हमारे अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से, या आप यूँ कह लें कि हम लोगों के अंदर खैर गालिब होती है। हम सोचते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं आप लोगों ने वीडियो देखी और आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे सुनाते हैं आप लोगों को। बॉक्स हम अपने बैग में रख लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। लेकिन जब चेकिंग होती है मशीन के ज़रिए, जब हमारा बैग चेक होता है तो मशीन बता देती है कि इसके अंदर कुछ गलत है। जब चेक किया जाता है तो उसके अंदर वो निकलता है। अब अल्लाह बेहतर जाने उन 9 उम्रा करने वालों का क्या होगा। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हिफाजत का और खैर का मामला फ़रमाए। लेकिन सऊदी अरब में जो है ना, ड्रग्स की, नशीली चीज़ों के मिल जाने पर बहुत सख्त सज़ा है। बाज़ दफ़ा तो सज़ाए मौत दे दी जाती है। अब आप सोचिए कि उन बेचारों की क्या गलती है जिन्होंने बैग में किसी का सामान रख लिया। तो ये जो वाक़यात हैं, ये वाक़या मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि अब जो है ना वो खैर गालिब नहीं है, अब शर गालिब है हमारे माशरे में। कोई आपको बोलेगा अरे ज़रा भाई साहब मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ तक छोड़ देना, भाई साहब मदद चाहता हूँ, आपको मदद चाहिए 10 रुपये ले लो, ई रिक्शे में बैठो वहाँ चले जाओ। ऐसे ही एक हमारे फ़िरोज़ाबाद के आसपास का ही वाक़या है कि क्योंकि हमारे यूपी में ना जो गुटखा बहुत खाया जाता है, तो उम्रा कराने वाले ने गुटखे के पैकेट उम्रा कराने वालों के बैग में रख दिए कि यार एक पैकेट रख लो। उनको जुर्माना लगा बहुत ख़तरनाक एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो हमेशा याद रखें हम और आप, किसी का भी सामान आप अपने बैग में बिल्कुल मत रखवाएं। आप उम्रा करने जा रहे हो, 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर अच्छा पैकेज ले लो, लेकिन आपका सामान बस आपका होना चाहिए। यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार का भी सामान अगर आप ले रहे हो, वो कह रहा है अरे वहाँ फुला को दे देना, तो खोल के दिखा दो भाई साहब आप इस सामान के अंदर इस बॉक्स में क्या है, ये डिब्बे में क्या है, खोल के दिखा दो आप। बहुत पहले की मैंने खबर न्यूज़ चैनल पर देखी थी कि दुबई में एक खातून तकरीबन कई साल जेल में रहने के बाद वो रिहा हुई। उसका कसूर क्या था कि उसके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने एक बॉक्स दिया था कि ये बॉक्स दुबई में फ़लाँ को ले जाकर दे देना। दुबई में उस बॉक्स की वजह से वो हो गई गिरफ्तार, क्योंकि उसके अंदर ड्रग्स था। तकरीबन कई साल जेल में रहने के बाद फिर वो रिहा हुई, इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के ज़रिए फिर वो रिहा हुई और अपने घर वापस आई। तो ये फितने फसाद का ज़माना है, शर गालिब है। लोग अपने मतलब के लिए आपका गला भी घोंट सकते हैं, लोग आपका सौदा भी कर सकते हैं। इसीलिए आप उम्रा करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी का सामान ले जाने से बचो, है ना। और अगर उम्रा कराने वाला कह रहा है कि भाई साहब मैं डिस्काउंट दे दूंगा, ये सामान मेरा वहाँ ले जाके बस आपको देना है, हाथ जोड़ लो, 2-3-4 हज़ार आप ज़्यादा दे दो, लेकिन अच्छे टूर से जाओ। कोई बाउंडेशन आप पर ये नहीं होना चाहिए कि ये सामान, मुझे तो एक ने सामान दिया था, मैं उम्रा कर जब जा रहा था उम्रे पे, कह रहे वो फलां को दे देना, हालांकि मेरे ताल्लुक़ वाले थे। मैंने कहा इसको खोलो आप पहले,
उन्होंने वो सामान खोला, मेडिसिन थी, दवाइयाँ थी। जब दवाइयाँ थी तो मैंने उसको पैक करवा दिया, अब लेकर जाऊँगा मैं। अरे भाई, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा शर्मो लिहाज करोगे, थोड़ा सा तकल्लुफ़ करोगे तो जान के लाले पड़ जाएंगे आपके। अब वो लड्डू के बॉक्स की वजह से आप देखिए 9 लोग गिरफ्तार हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उम्रा करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, अगर आप अपने वालिदैन को उम्रे पर भेज रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखो। कोई रिश्तेदार कोई बॉक्स दे रहा है, खुलवा के देख लो पहले। समझ रहे हो? खुलवा कर देख लो पहले। उम्रा कराने वाला कुछ दे रहा है, बिल्कुल मत लो। वो कह रहा है अरे ले जाना पड़ेगा, क्यों ले जाना पड़ेगा? आपका सामान मैं क्यों ले जाऊँगा? आप सोचो ज़रा कि उन 9 लोगों के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। इसीलिए अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। फितने फसाद का, शर का, बुराइयों का ये ज़माना चल रहा है। कौन आपको कब कैसे इस्तेमाल कर ले नहीं मालूम, इसीलिए अपनी हिफाजत आपको खुद करना पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों सभी को आपने ये जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें। और AM कासमी साहब ने आप लोगों को सारा पूरा वाक़या अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस टाइम पे बहुत सारे मुसलमान भाई बहनें उम्रा जा रहे हैं ताकि ये इन सब फ्रॉड वालों से और इन सब गलत चीज़ों से बचें और अल्लाह ताला इनकी सबकी हिफाजत अता फरमाए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। और आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोग खासकर दुआ करिएगा जो ये 9 लोग जद्दा एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार कर लिए गए, तो अल्लाह ताला इनको जल्दी रिहा करवा दे। क्या गुज़र रही होगी इनके घर वालों पे, बहुत मुश्किल का वक्त है इस टाइम पे। उनके घर वालों के लिए और उनके सब के लिए दुआ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।